और महल में जाकर राजा को उंगली दिखा दी कि हमने उसका वध कर दिया है। राजा ने भी कोई शक नहीं किया, हमारे ईमानदार जल्लाद है, संशय का कोई सवाल नहीं था। चंद्रहास को वहीं छोड़कर वो चले गए थे। अब उनकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा है। वह हाथ जोड़कर हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव ऐसे नाम का उच्चारण कर रहे थे। उनके उच्चारण में वो शक्ति थी कि जंगल के आसपास के जानवर उसके पास इकट्ठा होने लगे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है। बहुत पंछी भी वहां आकर बैठ गए थे। वही चंद्रहास जी लेटकर कृष्ण, गोविंद, माधव, दामोदर ऐसे नामों का उच्चारण कर रहे हैं। कुंडलपुर के अधीन ही एक चंदनवती नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा के पुत्र नहीं हो रहा था। उस राजा ने भी बहुत दान पुण्य आदि किए। चंदनवती के राजा कर दिया करते थे। संयोग की बात, वह कुंडलपुर राजा को कर देने जा रहे थे और उनका निकलना उसी जंगल से हो रहा था। रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से मृग पंछी ये घेरा बनाकर क्यों खड़े हैं, ये बीच में क्या है इनके। राजा के मन में तरह तरह विचार आ रहे थे। राजा दौड़कर वहां पहुंचे। सभी के बीच कौन है, तरह तरह के पंछी वहां मौजूद थे। उसी में एक उमा नाम का पंछी जो हिमालय आदि में पाया जाता है, वो भी एक डाल पर बैठा था। देखा एक बालक दिव्य तेजोमय और मूर्छा अवस्था में लेटा है। राजा उसके नजदीक गए तो उसकी उंगली कटी हुई थी जिससे रक्त का प्रवाह हो रहा था। राजा ने गोद में उठाया और आनंदित हो गए। मेरा दान पुण्य सफल हुआ, ऐसा सुंदर बालक हमें मिला। चंद्रहास जी को लेकर महल को आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे हैं कि मुझे भगवान ने एक पुत्र दिया है। पूरे महल में खुशियां मनाई गई और बहुत सारा धन को बांटा गया। जब चंद्रहास पूरी तरह से ठीक हुए तो आनंदित होकर राजा उनके पास गए और बड़े प्रेम से पूछा कि बेटा तुम्हारे माता पिता कौन हैं? चंद्रहास ने कहा, श्री कृष्ण। आपके परिवार में कौन है? श्री कृष्ण, मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं है श्री कृष्ण। राजा समझ गए भगवान ने हमें महाभागवत पुत्र दिया है। पूरे राज्य में उस पुत्र को लेकर खुशियां मनाई जा रही थीं। राजा ने उसे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। राजा ने अपने मन में विचार किया, ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है, अब हमें किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। अब जिन भी राजाओं के पास बंधा हुआ हर महीने कर जाता था वो उन्होंने नहीं दिया। जब बहुत लंबे समय से चंदनवती से कर नहीं गया, उस समय तक चंद्रहास किशोरा अवस्था में प्रवेश हो गए थे और उनके सुंदर विचार और ज्ञान की पूरे राज्य में चर्चाएं होने लगी। सभी लोग महल में आकर चंद्रहास के मुख से भगवत प्राप्त करने का साधन सीखते और चंद्रहास सभी से कहते, कहानी का अगला अध्याय भी जल्दी ही आएगा, हमारे साथ जुड़े रहे।